आप सोच के देखिए, जिन लोग की लाख 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी वो तो कहां हवा में उड़ गई, वो पॉलिसी सोच भी नहीं सके। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, अपने वेल्थ की भी बात किए हैं, आज अपने हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम जो है अपने इस कोविड के टाइम में, इस पेंडेमिक के टाइम में उसकी क्या वैल्यू है वो लोगों को बताया कि ये क्यों जरूरी है। मेडिक्लेम में क्या है कि बहुत आदमी बोलते थे बच्चों की क्या जरूरत है, या आपने इतनी सी अमाउंट की बहुत ज्यादा अमाउंट करने की क्या आवश्यकता है। ये जो कोविड का पीरियड है इसमें जब हमने देखा इतने लोग, मतलब घर का मैं देख रहा हूँ 5-6 जन हैं तो सभी के सभी कोविड से बीमार हो गए और सभी हॉस्पिटलाइज भी हो गए। तो आप सोच के देखिए, जिन लोग की लाख 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी वो तो कहां हवा में उड़ गई, वो पॉलिसी सोच भी नहीं सके। दोस्तों, आजकल 2-5 लाख रुपए तो ऐसे खर्च हो जाते हैं कि आदमी 2-5 दिन ही अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एक आदमी तो ही उड़ जाते हैं हवा में। इसलिए क्या है, इसलिए अच्छे से मेडिक्लेम खूब अच्छी समय श्योर करवानी चाहिए। और अगर घर के माता पिता, खुद वाइफ, बच्चे अगर 2 हैं, 6 जन अगर भर्ती हो गए तो कब 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख का बिल बन जाता है पता ही नहीं चलता है। मेडिक्लेम एक ऐसी चीज है जो कि आजकल कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंसेस हो, कोई भी तरह की अपने आज के व्यस्त जीवन में, स्ट्रेसफुल जीवन में इतनी आवश्यक चीज है कि कब क्या जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने जीवन में मेडिक्लेम होनी चाहिए और एक अच्छी अमाउंट की हर मेंबर की होनी चाहिए। पॉलिसी हमेशा कम से कम, जितनी कम उम्र में हो ले लेनी चाहिए। क्यों कि बाद में अपना प्री एग्जिस्टिंग बोल के बहुत सारी बीमारियां एक्सक्लूड हो जाती है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का एक्सक्लूजन रहता है। तो इसलिए क्या है कि अपना शुरू में अगर ले लिए तो वो इनिशियली क्या आदमी का जनरली कोई बीमारी होती नहीं है, तो क्या है वो सारे एक्सक्लूजन का पीरियड निकल जाता है। तो अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो फिर ये वाला प्री एग्जिस्टिंग क्लोज कम से कम अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहता है। दोस्तों, आजकल तो मेडिक्लेम इतनी आसानी से मिलने लग गई है, अपने पेपरलेस इश्यू हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी आती है और वही वाली चीज अपने अगर टीपीए को दे देते हैं, अगर कभी भी कोई क्लेम होता है तो कैशलेस ही सेटलमेंट हो जाता है। अपने को अपने पॉकेट से पैसा तक नहीं लगाना पड़ता है। और अपने देखिए, शारीरिक बीमारी कोई भी उसका जो कष्ट है कोई कम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल भी अगर अपने हेल्प हो जाती है ना मेडिक्लेम की वजह से, तो आदमी वापिस से जीने की इच्छा करती है। आजकल मेडिक्लेम भी इतनी हाई रिस्क के साथ कवरेज मिलने लग गई है। पहले तो समझ लीजिए कोई आदमी की बेसिक सम एश्योर्ड 15 लाख रुपया है तो उसके साथ में रिस्टोर बेनिफिट वाली पॉलिसी चालू होती है, यानी जितनी सम एश्योर्ड रहती है उतना ही आपका रिस्टोर हो जाता है, यानी 15 लाख, यानी और 15 लाख रुपया उसके ऊपर अगर खर्चा लग गया तो और 15 लाख रुपया तक का भी खर्चा अपने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ी बेनिफिट, अगर कोई क्लेम नहीं हुआ तो अपने को क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है। अगर फर्स्ट ईयर में आजकल 50% और अगर सेकेंड ईयर भी कुछ नहीं हुआ तो 100%, यानी 15 लाख की पॉलिसी में जो है ना अपने को 15 लाख रुपया बेस, 15 लाख रुपया रिस्टोर और 15 लाख रुपया क्यूमुलेटिव बोनस, यानी वो पॉलिसी 45 लाख रुपया के रिस्क कवरेज के बराबर होती है। मेडिक्लेम का और एक बहुत बड़ा फायदा है, आदमी जैसे ही पहले कोई छोटी मोटी चीज रहती है या आपने पहले डायग्नोज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फीस लगती है, टेस्टिंग्स होती है 10-20 हजार रुपया, 50 हजार रुपया उसमें लग जाते हैं। और हो सकता है अगर अपने ठीक नहीं हुए तब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, तो इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। जितने भी खर्चे हैं वो सारे मिलते हैं। हॉस्पिटल का बिल तो कैशलेस हो ही जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वापिस अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, वापिस से बहुत सारी टेस्टिंग होती है और मेडिसिन तो हो सकता है बहुत सारी मेडिसिन है 2-2 महीना 3-3 महीना तक लेनी पड़ती है। तो सारी चीज ईच एंड एवरीथिंग जो है अपने को कवरेज में मिलती है, उसको अपने वापिस से बिल लॉन्च करते हैं तो उसको रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो अपने अकाउंट में वापिस क्रेडिट अपने को सारा पैसा आ जाता है। कोविड ने एक चीज और सिखाई अपने लोग को, वो है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स।
मतलब आगे क्या होता था, हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो खर्चा होता था अपना बेड का खर्चा, उसके अंदर डॉक्टर की फीस है, मेडिसिन का खर्चा है, यही रहता था। लेकिन अब क्या है, कंज्यूमेबल पीपी किट है, ये वाली इस टाइप के ऊपर के बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। बहुत बार केस में तो देखा जाता है कि 5 लाख का बिल बना है और उसमें 2.5 लाख तो कंज्यूमेबल है, जो कि बहुत सारी कंपनियां उसको डिसअलाउ कर देती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में मैक्सिमम में क्या है, ये कंज्यूमेबल बेनिफिट भी फुल्ली कवर्ड है। इसलिए क्या है कि अपने को 1 पैसा पॉकेट से नहीं लगता है और सारा रुपया जो है कंपनी पेमेंट कर देती है अपने को। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है या बहुत सारे सर्जरी भी ऐसी होती है जो उसको डे केयर में कवर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैटरेक्ट है, इसमें क्या है, आदमी 2 घंटा 3 घंटा अगर हॉस्पिटलाइज होता है और अपना वो डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह की भी कम से कम 300-400 चीजें हैं जो कि आपको डे केयर में ही कवर्ड हो जाती है और अपना वो भी कैशलेस बेनिफिट में कवर्ड है। इसलिए कहीं कोई पैसा लगने की बात नहीं है। बहुत जो हाई एंड अपनी मेडिक्लेम, उसके अंदर जो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जो हाई एंड वेरिएंट है, उस सब में क्या है, आपका ओपीडी यानी अपने जनरल जो डॉक्टर को भी दिखाते हैं दवाइयां हैं वो भी कवर्ड रहती है। आजकल डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर्ड होने लग गया है, मेटर्निटी बेनिफिट कवर्ड है। आज आपका अगर कहीं सीरियस हो गया पेशेंट, एयर एम्बुलेंस भी अपना क्या है 5-5 लाख रुपए तक की कवरेज मिलती है। मतलब बेनिफिट्स की तो अनंत है। अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो जाए और उसको शिफ्ट करना पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी कवरेज में आती है। आपका कोई भी ऑर्गन अगर डोनर मिलता है तो उसका भी पूरा खर्चा मिलता है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही हाई एंड की चीजें हैं, लेकिन अपने मेडिक्लेम में कवर्ड है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो है ग्लोबल कवरेज। कोई भी ऐसा इलाज जो हो सकता है अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोई आदमी को अगर बाहर जाके करवाना पड़े, जैसे समझ लीजिए सिंगापुर है कि अपना यूएस अमेरिका वगैरह जाना पड़ रहा है, तो उसका भी पूरा खर्चा अपने को अक्रॉस ग्लोब जो है वो मिलता है। इसको ग्लोबल कवरेज एक बहुत बड़ी एडिशनल बेनिफिट अपने को मिलता है। आजकल मैटरनिटी कवरेज भी ऑर्डिनरी मेडिक्लेम पॉलिसी में मिलने लग गई है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट, आगे खाली एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कवर्ड होता था, लेकिन आजकल आयुष बेनिफिट भी उसमें साथ में ही कवरेज मिलने लग गई है। इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत आदमी सोचते हैं कि खाली एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही मिलता है, लेकिन आयुष बेनिफिट भी कवर्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस अपने को 5 लाख रुपया से लेके 50 लाख रुपया तक की कवरेज मिलती है। उसे अवेल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू अपनी नीड के हिसाब से लेना चाहिए। एवरी ईयर अपने को 1% ऑफ द सम एश्योर्ड और 10,000 रुपीज पर ईयर का हेल्थ चेकअप बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। आजकल विशेष तौर पे हियरिंग एड एंड डेंटल ट्रीटमेंट भी कवरेज मिलने लग गई है मेडिक्लेम में, जो कि आगे नहीं मिलता था। एक साथ में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स अगर कवर्ड होते हैं तो उसका फैमिली डिस्काउंट भी अपने को मिलता है और उसे जरूर अवेल करना चाहिए। आजकल IRDA ने और एक बहुत अच्छी चीज चालू की है, उसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति का अगर हर साल भी क्लेम होता है तो कंपनी, कोई भी कंपनी उस चीज को कि क्लेम हो रहे हैं उसको रिन्यू करने के लिए मना नहीं कर सकती है। इसका मतलब लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल गारंटेड है। सब कोई ये जानते हैं कि 1 साल की पॉलिसी अपने लेते हैं, लेकिन अगर 2 ईयर और 3 ईयर की अगर एक साथ में पॉलिसी लेते हैं तो एक बहुत बड़ा अपने को प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिलता है। 3 ईयर की अगर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो है ना 30%, 10 ईयर मतलब पूरी प्रीमियम पे डिस्काउंट मिला। इसका मतलब क्या 30% हो गया अगर पर ईयर के, और पहला ईयर का तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर 2 साल में अपने को समझ लीजिए वो 30% का डिस्काउंट है, तो पर ईयर का 15% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है अपने को। मेडिक्लेम पॉलिसी आप जहां पर भी लेते हैं, खाली आप ये मत सोचिएगा कि उसी स्टेट में एप्लीकेबल है। ये पैन इंडिया कहीं भी आप इलाज कराइए, सब जगह ये कवर्ड रहती है। आजकल तो अक्रॉस इंडिया कम से कम 10,000 हॉस्पिटल, उन लोग का नेटवर्क हॉस्पिटल करीब हो रखा है, इसलिए कहीं भी कैशलेस में दिक्कत ही नहीं है। बहुत जन ये मानते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन होने से ही पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आज हो सकता है बहुत कई बार ऐसा पेशेंट का कंडीशन रहता है कि आदमी उनको मूव नहीं करा पाता है, तो या हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो अपने को इसको बोलते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब घर पर रहकर अस्पताली इलाज अगर होता है तो उसका पैसा भी
अलाउेबल है। दोस्तों, आज की ये जो अपनी हेक्टिक जो लाइफ शेड्यूल हो रखी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऊपर से इतना ही हाई पोल्यूशन है, तो अपनी ये जो चेंजिंग लाइफस्टाइल जो हो रही है उसकी वजह से मैक्सिमम आदमी जो है ना आजकल शारीरिक तौर पे बीमार रहते हैं। वो ऐसे पता चलता नहीं है, जब सामने में आता है तो वो खुल के आता है और बहुत बड़ा खर्चा मांगता है। और जब हॉस्पिटलाइज आदमी होता है तो इतना बड़ा बिल आता है कि उसको देखकर ये आदमी के जो बीमार रहता है ना, ऐसे लगता है कि एकदम स्वर्ग ही सिधार जाएगा। इसलिए क्या है कि अच्छी मेडिक्लेम बड़ी अमाउंट की रहे तो कम से कम अपना पॉकेट में होल नहीं होने देती है। अपने जो शारीरिक कष्ट आया वो तो निभाना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप जो भी है, भगवान न करे कोई बीमार हो, अगर कभी ऐसी तकलीफ आए तो अपने पास इतनी सफिशिएंट रिस्क कवरेज मेडिक्लेम की रहनी चाहिए कि अपने जो शारीरिक कष्ट है वो तो रहे, मानसिक और फाइनेंशियल जो है वो तकलीफ ना आए। इसलिए अपना हर समय सफिशिएंट कवरेज रखिए और अपने को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और इंश्योरेंस खूब अच्छे से करवाइए।